जय श्री कृष्णा बच्चों, और आप सबका स्वागत है फिर से पंचतत्व की कहानियों में। पिछली बार अपन ने देखा कैसे खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से जंगल के सभी जानवरों को बचाया था शेर से। आज हम कहानी सुनते हैं रंगे सियार की। एक बार की बात है, एक सियार भोजन की तलाश में भटकता भटकता चलता गांव में पहुंच गया। और वहाँ कुत्तों ने उसको देखा कि इस सियार हमारे गांव में कैसे आ गया, तो कुत्तों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। अब कुत्तों के झुंड को देख करके वो सियार डर गया और वहाँ से भागा और एक घर में घुस गया। वो घर था रंगरेज का, मतलब कपड़ा रंगने वाले व्यक्ति का। और वहाँ उसने कपड़ों को रंगने के लिए एक बड़े बर्तन में रंग घोल के रखा हुआ था। सियार को तो पता नहीं था। अब वो जाकर के जल्दी से उस बर्तन में जाकर के हौद में जाकर के छुप गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो उसमें से निकला तो उसने देखा ये रंग कुछ मेरा रंग अलग सा हो गया है, नीला नीला सा रंग हो गया है। तो वहाँ से निकल के जब बाहर आया तो उसने कुत्तों को देखा, तो देखा उसने, उसको डर लगा थोड़ा सा कि कहीं कुत्ते उसके पीछे फिर से ना पड़ जाएं। लेकिन जब उसने देखा कि कुत्ते उसको देख करके भाग रहे हैं तो सियार थोड़ा सा अपने सोच में पड़ गया। बोले कि क्या कारण है। और वहाँ से जंगल में गया तो और भी जानवर थे, वो सब देख करके उसको भागने लगे। भालू बोला, अरे कौन आ गया ये विचित्र प्राणी कौन है, भागो। बंदर बोला, मैंने पहली बार देखा ऐसा विचित्र प्राणी, ये कौन है, कहाँ से आया है, और भागो। और सभी जानवर वहां से उसको देख करके भागने लगे। अब सियार ने सोचा कि ये सब लोग मेरे रंग की वजह से डर रहे हैं, तो क्यों ना इनके डर का फायदा उठाया जाए। अब सियार वहां से चला और एक ऊंची पहाड़ी पर एक पत्थर पर बैठ गया जाके, और वहां से बोला, ठहरो सब दोस्तों, भागो मत मुझे देखकर, मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझे अपना राजा बना लो, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है, और मेरी जो आज्ञा होगी वो स्वयं ईश्वर की आज्ञा होगी। अब बेचारे जानवरों ने तो पहली बार ऐसा जानवर देखा था, तो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसको अपना राजा मान लिया। अब उस सियार ने तो शेर और बाघों सभी को अपने काम पे लगा दिया। तुम मेरे लिए भोजन लेके आओ, तुम मेरे लिए बिस्तर लगाओ, तुम पानी लेके आओ। अब सियार तो मजे में अपना दिन काटने लगा, राजा समझने लगा वो तो अपने आप को। ऐसा चलता रहा कई दिन तक। अब एक दिन की बात, चांदनी रात थी, ठंडा मौसम था। सियारों का झुंड वहाँ से गुजरा, और सियारों की आदत होती है जब मौसम ठंडा होता है और चांदनी रात में तो वो आवाज़ करते एक साथ। तो उन्होंने अपनी आवाज़ें शुरू कर दी, हुआ हू, इस तरह से आवाज़ निकालने लगे। अब सियार अपनी आदत के अनुसार अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, जो उसके संगी साथी थे, उनको देख करके वो ये भूल गया कि मैं यहाँ राजा बन के बैठा हूँ। अब तो उसने भी शुरू कर दिया, हू। अब वो तो ऐसे आवाज़ निकालने लगा। तो वहाँ सब जानवर जो भी थे, उन्होंने जब ऐसे देखा उसको आवाज़ करते हुए, तो वो समझ गए कि ये नीला जीव, ये नीले रंग का जानवर कोई ईश्वर का दूत नहीं है, ये एक मामूली सियार है।
और सभी जानवरों ने मिलकर के उसको घेर लिया और उसकी खूब पिटाई की। फिर इसको उठा करके तालाब में फेंक दिया और तालाब में फेंका तो देखा उसका रंग उतर गया पूरा, और उसको बाहर निकाल करके खूब पीटा, मारा उसको। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाना इतना आसान नहीं होता है। एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी को भी मूर्ख बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि मेरी ये बात, मेरा झूठ कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाएगा। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी? तो आपसे मैं फिर मिलती हूँ पंचतत्व की एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।